जरूरी था समझाना। शिव भगवान हमको क्या से क्या बनाने आए हैं? क्या से क्या बनाने आए हैं? बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। जो कुछ नहीं थे उनको माला माल करने आए। जीरो को हीरो बनाने आए हैं, संपूर्ण बनाने आए हैं। इसलिए ये दिन भी पूर्णिमा का, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त कराने के लिए आते हैं शिव भगवान। अब हमने देखते जाना है कि हमने कितने दिन हो गए शिव भगवान के बने हुए, उनकी पालना लेते हुए, और हम कहाँ तक चढ़े हैं। क्योंकि बाबा हमको चढ़ाता है। हम गिर रहे थे, भगवान आके हमको चढ़ती कला में ले जाता। तो हम कितने चढ़े हैं या वही खड़े हैं, इसका पैमाना बताया था पिछली बार कि उसका सबूत ये होगा कि हम पुराने संबंध और पुरानी दुनिया को कितना भूले। जितना ज्यादा भूले हैं उतना ही हम ज्यादा चढ़े। ये पिछाड़ है। दूसरी पिछाड़ है आंतरिक। ये तो बारी थी कि दुनिया तो हमारे बाहर है, उसमें क्या प्रभाव है। एक आंतरिक प्रभाव है। पहले हमारे अंदर कैसे कैसे विकार थे, कितनी तीव्रता में थे, कितनी प्रबलता में थे, उनकी इंटेंसिटी कैसी थी, अब कैसी है। अड़के उगे या कुछ खत्म हो गए, कुछ संस्कार धीमे हो गए होंगे, कोई कोई खत्म भी हो गए होंगे। तो उसमें कहाँ कहाँ किस किस बात में, लोभ में कितना फर्क पड़ा है, क्रोध में कितना फर्क पड़ा है, वासना में कितना फर्क पड़ा है, और अहम में कितना फर्क पड़ा है। ये चीज हम अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारी आंतरिक जो मनसा है उसमें कितना शुद्धिकरण हुआ, उसमें परिवर्तन कितना हुआ। ये चीज भी बतावेगी कि हम कितने चढ़े हैं। अगर वैसे के वैसे हैं तो भी विचारणीय बात है। किसका मतलब, हमने संगम युग का इतना कीमती समय हीरे खो दिए और बदले में कुछ भी ना लिया। अब बाहरी भीतरी उसका थोड़ा सा उदाहरण के रूप में ले। मान लिया आप बिजली चोरी करा करते थे, तो आपकी सारी गली में पता था कि नहीं? पता हो है, पता हो है कि नहीं? आप कितने छुप के कर रहे हो, आपके पड़ोसिया बेरा है कि ये बिना मीटर तार रहा हूं, पता है कि नहीं? जब आपने ज्ञान में चलते चलते हटा तो दिया तो वो समझेंगे भाई तो ये को नहीं लाते, एक तो ये ईमानदार हो गए, फिर चोरी को नहीं कर दिया। और जब चोरी करी गई तो आपने क्या समझेंगे, अब हमारे पीछे कितने फर्क नहीं पड़ रहा है क्या।
फिर आपको महत्व नहीं देंगे, आपकी पूछ नहीं होगी, आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी। आप पहले बीजे तेरी मेरी लाई लुतरी लाओ थे, हरीफ बीजे लाओ हो, तो वह आपके प्रति इज्जत करेंगे, क्या सोचेंगे ये दुख से है। अगर आपने ये बंद तो कर दिया, क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं, क्यों मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बर्बाद करूं। फिर उनका समझ आया, क्यों रोज देखे हुए। अब पहला तो ये न्यू करया करती भाई, तो कोई नहीं। पहला खूब शीत की डाल बात न बता की झूठ मिला के न बता देती, हरी बुआ टाल होगी तो कहती तो सच्ची बात का है, तो फालतू घटा बढ़ा के कोई नहीं, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपका जो परिवर्तन है ज्ञान से, वो आपकी गरिमा को, आपकी इज्जत को, आपकी पोजीशन को बढ़ा देगा। भाई धीरे धीरे आप प्रिंस बनोगे तो प्रिंस का तो दर्जा ऊंचा होगा ना, तो यूं बढ़ना है। आप मान लिया पहले भी दूध में पानी मिलाया करते, हरी भी मिलाओ हो, तो आपकी इज्जत को नहीं बढ़े। वो लोग जो है न सोचे कि 1 किलो पानी मिला दिया 60 रुपये बच गए, वह 60 रुपये आपकी इज्जत न ले बैठे, जो बढ़नी चाहिए थी वह को नहीं बढ़े। ये आंतरिक अवस्था हमारी, तो ये हमने देखते रहना चाहिए। और फिर खुशी नहीं रहेगी, प्रकट जो रूप होगा सबने दिखेगा, आपके चेहरे पर वो संतुष्टि, वो खुशी आवे कोई। जब ये चोरी चकारी लाल लुतरी ये सारे सिस्टम से करी गए, आपका चेहरा पर वो रौनक को नहीं आओ, वो तेज को नहीं आओ, ना बोल में वो धारा हो, हृदय हृदय लड़खड़ा दे। सर्विस का तो सवाल है नहीं, कोई सुने ही कोई नहीं फिर आपकी। यानी योग में जो यम दिखाए हैं, यम और नियम, वो ज्ञान की शुरुआत में आपके अंदर स्वतः आओगे, जब ठीक चलोगे तो। अष्टांग मार्ग में पहले यम है, यम के माने 5 चीज हैं। सत्य, सत्य आ जाओगा आपका, आप झूठ की मिलावट को नहीं करोगे उसको। और जो सच्चा होगा, सच तो बिठो नाश्ता रहेगा। नाश्ता का मतलब हर्षित, उसका चाल, उसका बोल, उसका व्यवहार ढीला ढीला नहीं होगा। जिससे भी डील करोगे वो भी खुश हो जाएगा, या बचत होगी डीलिंग में। अगर ये बात है तो आप ठीक चल रहे। सत्य के बाद अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसी है जो शादीशुदा है, गृहस्थी है, उनमें थोड़े से दिन हो सके है लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो अच्छा हो है। सारे झगड़े बूढ़े नहीं होने, कोई कोई बढ़िया भी हो है। जो ज्ञान में चाल रहा उसका घर में दूत बाजा उड़द में तो राजी हुआ है। हाँ ये ठीक था। तो ठीक ना चले तो राजी राजी रही जाते हो, इसका मतलब कि मैं फर्क नहीं पड़ रहा।
पवित्रता पर नहीं चले। कोई समझदार हो तो बिना झगड़े भी चल पड़े, जरूरी भी नहीं है, लेकिन इसे समझदार कम है देखे हुए, पढ़े लिखे भी कोई नहीं। और ड्रन की इसमें बातें को नहीं, क्यों जिन्होंने हत्या आत्महत्या करनी है वो इस ज्ञान में हम जरूरी कोई नहीं, बल्कि इस मानिए तो करें ही कोई, बाकी करेंगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आज का समाचार है, एयरफोर्स का एक जवान ने अपनी मां मार दी, आज का समाचार है ये। गलड़े तो जोड़ू तो घड़ी हो जाए। और गुरु पर्व है, सरसा में एक अध्यापक ने आत्महत्या कर ली, वो तो गुरु जी है। गुरु वाला सिस्टम में एक बात और भूल गया, ये जो गुरु गिनाए थे बहुत ख्याति प्राप्त, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते। और ये जो स्कूलों में पढ़ा हुए हैं उन्हें भी गुरु जी कह दें, लेकिन वो तो तनख्वाह ले, पढ़ो ना पढ़ो, तनख्वाह सीधी करनी है। क्योंकि स्कूली गुरुओं से शिष्य क्या निकल रहे हैं? कोई योगानंद बन रहा है, कोई विवेकानंद बन रहा है स्कूल से निकल के, डॉक्टर निकल रहे हैं जो कि मरीज ने इसी जगह लो लेंगे कि घर क्या नाम नहीं दे, ICU बोले उस कैद ने, घर का कोई नहीं आ जाएगा, और इसने जिंदा लिखन दिया कोई। तकरीबन एक आध अच्छे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी हो तो डॉक्टर इसे लिखना। नीट की परीक्षा हुई डॉक्टर की पढ़न की हो, उसमें नकल चालेगी एक एक स्कूल से 6-6 टॉपर निकलेंगे। इंजीनियर भी निकले हैं, लेकिन बिहार में धड़ाधड़ 5-6 पढ़ लिए, एक आध तो उद्घाटन तो पहले ही पढ़ गए। तो ये स्कूल आते हैं। अरे मैं एक और बीमारी देखी, जो सब रद्दी टीचर होंगे ना वो अवार्ड की लाइन में खड़े हो जाए टिकड़मबाजी करके। अवार्ड समझो, अवार्ड कोई समझे, सरकार तो इनाम देने खातिर सबसे बढ़िया टीचर, उस लाइन में देखा है मैंने, क्योंकि मैं इसमें रहा हूँ। 90% टीचर खड़े होंगे इस लाइन में जो सब रद्दी, इस गांव में भी है। एक ने ले लिया, एक लाइन में खड़ी होगी, सब रद्दी टीचर जो। तो इनको तो गुरुजी के कमा, टीचर की बजाय इनको तो चीटर करना पड़ेगा। तो फिर मैं उस लाइन पर फिर जाऊं, ये बात रह गई थी बीच में। तो बाबा हमने बना हुआ है और भरोसा दिया हुआ है, हर बात में थारा कल्याण है। कह है ना, से बिजली पड़ती हो, बाबा ने कहे इसमें भी थारा कल्याण है। कब है ना, यह जची है आपका,
पक्की जैसी है, तो किम्मे भी हो जाओ दुख नहीं आना चाहिए न फिर तो। जब कल्याण है हर बात में, तो घर में कोई मर जाए तो भी कल्याण है। रोना क्या चाहिए फिर? दुख तो नहीं आना चाहिए फिर। अम्मा मरे तो और बीबी मरे तो इसका मतलब कुछ भी हो जाओ खुशी नहीं जाओ। बाबा ने ये ज्ञान दिया। अच्छा, ईब रहेगी पेपर की बात। बाबा आके पढ़ाई पढ़ावे। इस पढ़ाई के सब्जेक्ट कितने हैं? पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। आप तो समझदार तो बहुत हो गए, क्यों सारे सब्जेक्ट बता दिया आपने। लेकिन आज मैं आपने इसी बात बता दूं, एक का सब्जेक्ट से आप पास हो जाओगे। 4 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने पड़े आपने, 3 की छूट, एक का पूरा पढ़ लो। वो भी पहला ही, पहला ज्ञान है। आप घर से आए हो तो कौन सा सब्जेक्ट सुनो हो? ज्ञान। और ज्ञान जिसका पक्का है, ज्ञान का सब्जेक्ट जो सही सीख लिया जिसने, बाबा उसकी पहचान के बताओ है। ज्ञान होया उसने, मानो जो ज्ञान सुना दे, दूसरा ने तीसरा ने जो ज्ञान सुना दे, इसका मतलब इसका ज्ञान पक्का। और नहीं तो ब्रह्म है भुकाव है, कब है ना। सुनना, सही सुनना या समझना उसका माना जाएगा जो दूसरे ने समझा दे। ये आपने अपना अपने भीतर देखना। अगर मैं किसी ने समझा सकूं या समझाऊं हूं या कोई मैंने समझाया है, लेकिन एक बात में आप पास हो, आप आगे सुनन खातिर यू आना भी सबका बस की बात कोई। क्यों गढ़े न जिसने न्यू हो एक बार पाटे क्या तेरी पा काटे। इस तक क्रॉस करके पार करके आप तो आगे से क्योंकरे से मना के से डरा के क्योंकरे है, इसमें आप पास हो गए। लेकिन इसमें रह भी गए कई। जो करीब में रोज देखो हूँ, दीदी रोज या राजकुमार जी रोज ये लिखे हैं, इतने की टिकट बनेगी, इतने नाम है, इतने की टिकट बनेगी। 2 दिन पाछे का देखने वाजा उसकी टाड़ होगी। क्यों हो गया? उसका फलाना नाट गया, उसका झगड़ा नाट गया, उसका बेटा नाट गया, उसका पति नाट गया, तो पास को नहीं हुए थे। तो आण में भी पास होना पड़ेगा। आप पास हो गए, लेकिन सही पास वो हो गए जो आए संडे में। बात तो क्रॉस कर लिया, कईया का भीतरी पेपर भी हो। जिसका समझ में कम आवे उन भाड़ा घना दिखेगा, बाट घनी दिखेगी, ज्ञान कम दिखेगा। तो वही सोचेंगे चिपका तो गरड़ तो गया थे कटाड़ कर। और जिसने ज्ञान का स्वाद आ गया, रस आ गया,
वो नू सोचेगा ये और की बाट नहीं देखूं, एक लाए अपनी गाड़ी कर जाऊं तो भी फायदा है। उसने रस आ गया, ज्ञान का फायदा दी क्या उसने। ये बात तो गांव में मुरली सुना तो को नहीं आवे समझ में, यू तो आना चाहिए। से टूम बेच के भी गाड़ी करके आना पड़ो तो भी इस भाव में फायदा है। वह है पक्के पास। बाबा ने कहा पास रहो और बातें न पास कर दो, और इसमें पास हो जाओ। पास के तीनों अर्थ है। और जब बाबा के और कित लावांगे हम, ब्रह्मा बाबा ने तो माता से दे दिया, फिर हम तो मेरे से जिंदे तो कोई नहीं। लेकिन अपना अपना खातिर भाड़े में टेम्पू करो, गाड़ी करो, ठाटते आओ, उड़े भी आपका सफल हो जाएगा। क्योंकि जब हम पुरानी दुनिया में भूलांगे, पुराने संबंध न भूलांगे, तो हमारे पास टोटा को नहीं। जितने से वह न्यू दिखेंगे ये तो निरे बच गए, इनका के करा, इन गाड़ी करण में ला दो, ठाटता हो। एक माता ने बोली, मैं तो बूढ़ी होगी, मेरा चाला कौन था, तू चाला ही क्यों है, चला के लाओगा तू। 1000 रुपये दे गाड़ी वाला, नतन पेंशन मिलने लग रही 3000 और बैठा जा तू, मरे नहीं फिर, या पेंशन भी बंद हो जाएगी। और जोर के मिले रही तू ठेकरी वो कर देंगे, धूप चल रहे ना। तो ये जो बूढ़ी हो रही है उन तो जरूर आना चाहिए, बैठ के आओ, अपनी गाड़ी करके लाओ। पहले कह दे शनिवार में, भाई मैं जाऊँ गाड़ी करके, जिसने बैठना हो तो बैठ लो, जिस पास दे दो तो दे दियो, भाड़ा ना तो चलो। अपने दाता बन के चालो, ठाट तो चालो। करना क्या है, करना तो सारी उम्र कमाए हो उस घर घर, क्या तो मांगो भाई मैं जाऊं मेरे पीछे दो, हाथ जोड़ के क्यों मांगो, सारी उम्र कमाई हो मेरे पीछे दो, मेरे हैं थारे का नहीं लगने, न्यू आओ ठाटता हो। तो आने में तो आप पास हो गए, क्योंकि आगे एक कोई आवेगा, आपका यू फर्ज नहीं बने है, अगली दी मारे भी आइए बने है ना। एक तुम्हारा अपना हिसाब भी है, जड़े देवी ने अपने घर बुलाओ, दिवाली ने बुलाओ नहीं लक्ष्मी ने है। दूसरी परीक्षा का जब बेरा पड़ेगा, आप बुलाओगे, आने में आसान पड़ेगा, बुलाने में थोड़ा सा, क्योंकि बुलाने में दीदी आपके घर आवेगी तो रसोई में बड़की भी सूंघ गएगी। आपने जो मेरा है दीदी आवेगी तड़के, आप सारी बेड शीट बदल दोगे, तकिए की भी बदल दोगे, रसोई ने भी संगवा के ढंग से कर दोगे, कपड़े लगते अस्त व्यस्त टांग रखे उन भी ढंग से, पहले सारा दिन लगेगा। अब तक दीदी आओगी, फिर दीदी तो इंस्पेक्शन की डाला होगी, फिर आपका सारा घर संभालना पड़ेगा। आपने एक ले आने में आपने अपनी अपनी तैयारी करनी है। मेरे कुर्ते ठीक से ना बिली और क्या करना, कभी कर ली और क्या तैयारी करनी है। आने में घर में कालू छोड़ आओगे, पर घर दीदी आओगी जब तो सारा घर पर से करना पड़ेगा, घर क्या भी करना पड़ेगा। देख कदे बूढ़े लते पर क्या आज हमारी दीदी के शामी ढंग से आइए,
और ना चाल जा कि देखे क्या रही है। तो ये तैयारी करनी पड़ेगी ना। और दीदी आओगी तो भाई माड़ा मोटा चोपड़ा भी लगेगा, भोग भी लगाओगी। हालांकि दीदी के खाओ कि ना खाओ तो आपका गे, लेकिन सारा तोरा तो करना पड़ेगा। और दीदी ने केलू की न्यू सूखी पाकी भेजोगे फिर वो भी छोरी छिड़कली छोरी दिया जा दो बालकन नहीं, उसने भी तीव्रता का दे के खिलाओगे। हरिया दीदी आओगी जब तो कई तो न्यू करते हैं, दीदी जाओ गाड़ी में 1200 रुपये गाड़ी वाला ले ले, दीदी तो ही दे दे 1000 रुपये। दीदी का के बचा घर ते लागे तो 100 रुपये सम्मान होया कि दंड होया। तो असली तो जब आप बनाओगे आपका फायदा होगा उसमें, क्योंकि आपका घर में परिवर्तन जब आओगा जब आपके घर में लक्ष्मी आओगी। लक्ष्मी और कौन है? ईव जो ब्रह्मा कुमारी है वो है, आगे लक्ष्मी है। यू समझ में आया ज्ञान? मम्मा क्या बनेगी? तो ये सारी मम्मा की कॉपी है जितनी भेजी है। ये सारी ईव कुमारियां हैं, फिर ये लक्ष्मी बन जाएंगी। नंबर 1 तो असली दिवाली मनाना तो इनको अपने घर में आमंत्रित करना है। यो है असली दिवाली मनाना तो। लेकिन उस घर की जो कर दिवाली वाले दिन सारे कूड़ खाबा सारा साफ करना पड़े, सफाई करनी पड़े है ना। तो पहले बताई थी सच्चाई भी आनी चाहिए, दूसरी सफाई भी होनी चाहिए। स्वच्छता, सत्यता और स्वच्छता ये दोनों चीज जरूरी। ये जब आवेंगी और बल्कि 6 महीना में तो मेरे ख्याल में हर एक ने अपने घर में बुलानी चाहिए। उससे आपका घर परिवर्तन होगा, असर पड़ेगा। आपके जो विरोधी है घर में उन पर भी असर पड़ेगा। और दूसरी चीज आपने क्या होगा, भाई बहन जी आ गई, दीदी आ गई, अब यह और के भेंट देगी तो भेंट मांगेगी है? तो संगम युग पर खान की भेंट को नहीं मांगती है। ये तो नहीं कि हमारा के जिज्ञासु बैठाओ, वाह है भेंट हमारी। तो हम तो समझा के सेवा करके जावांगे। समझ में आई ना? यू जरूरी हो, अगर आपका कोई बुलाया तो चैर भी ना आई तो आपने भी बूंदा लगेगा, भैया तो बेइज्जती होगी। दीदी को मैं क्लास कराऊंगी तो उस खातिर आपने रसूख बनाना पड़ेगा अड़ोस पड़ोस में, या दौर पुराने चल रहे हैं आपका कहीं आता है क्या? एक स्टेज इसी हो सकते किनारा करने की, डिस्टेंस करने की। दूसरी स्टेज ये है कि सब तो मेल मिलाप भी सारा को, अगर बहन जी आओ तो 10-15 ने बुलाए तो आ जाए, चालो ना चालो आगे बैठे तो। या भेंट है इन देवियां की, समझ में आवा है? तो ये अगला कदम आपका बाकी है। आना तो आपका ठीक हो गया, बुलाना हो रहा। ठीक से तो निमंत्रण दे के जाइयो। सन्नाटा सा हो गया कि मैं ज्यादा चलो मेरा टाइम भी हो गया। अब दीदी बताओगी इस बारे में।
आज कन्नू भाई भी आए हैं।